सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, है ना। देखिए, अपने क्वेश्चन 12 तक हो चुके थे पार्ट बी के। 13वां क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी का अनुपात समानुपात का 13वां क्वेश्चन देखिए। और ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये RS अग्रवाल बुक से करवा रहा हूँ। और RS अग्रवाल बुक है जिसके पास वो तो क्वेश्चन देख ही लिया करो, सॉल्यूशन मैं करवा ही रहा हूँ। जिसके पास नहीं है तो वो भागीरथ सर मैथ्स इसी नाम से, या टेलीग्राम लिंक जिसको पता है, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर वहाँ से आप RS अग्रवाल की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो पार्ट बी का 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कह रहा है एक बर्तन में दो द्रव A व B का मिश्रण 5:3 में है। A व B का जो मिश्रण है वो 5:3 में। ये कह रहा है अगर 16 लीटर मिश्रण निकाल दें, 16 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल दें तो यही अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है, यही अनुपात 3:5 हो जाएगा। आप ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी मिश्रण निकाले एक चीज ना निकाले, जैसे इसमें मिश्रण निकाल रहा है, देखो 16 लीटर मिश्रण, इसका मतलब मिश्रण का मतलब A भी निकलेगा और B भी निकलेगा। यही तो बात हुई, A भी निकलेगा और B भी निकलेगा। तो इसको आप लिख लो, A और B है आपके पास। A कितना है 5x और B कितना है 3x। समझ गए, A और B 5x और 3x अनुपात में। अब जो 16 लीटर मिश्रण निकल रहा है, 16 लीटर मिश्रण, इसमें भी तो दूध और पानी का अनुपात वही होगा ना जो पहले था। क्योंकि आप एक बात बताइए, जो मिश्रण है आपके पास, मिश्रण A और B 5:3 में, उसी में से 16 लीटर निकाला है, तो वो मिश्रण जो 16 लीटर गया है उसमें 5:3 में ही है। 5 और 3 8 का भाग दोगे 16 में तो एक भाग की वैल्यू आ गई 2। 5 दूए 10 और 3 दूए 6। इसका मतलब हो गया कि मिश्रण 16 लीटर गया है ना, उसमें से 10 लीटर क्या गया है भाई, A गया है। 10 लीटर क्या गया है, A गया है। A है वो 10 गया है और B है वो 6 गया है। A 10 कम हो गया। लेकिन एक बात बताइए, इसने कहा मिश्रण तो निकाला है लेकिन B वापस 16 मिला दिया। ये B 6 कम हुआ था और B को 16 मिला दिया, मतलब उतना ही B वापस मिला दिया जाता है। इसका मतलब B तो 10 बढ़ गया, तो B में 10 की क्या होगी, वृद्धि होगी। बाकी एक बात ध्यान रखना, मिश्रण वाले क्वेश्चन में एक पार्ट जितना निकलता है ना, दूसरा उतना ही बढ़ता है। अब ये अनुपात 3:5 हो गया। अब इसका तिरछा गुणा कर दो, 5 5 25 x और 5 दाई 50, 3 3 9x और 3 × 10 30। ये 16x बराबर 80, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये 5x और 3x था। 5 5 25 तो A है और 5 3 15 B है। यानी टोटल कहें तो 40 लीटर मिश्रण हो गया। टोटल कहें तो 40 लीटर मिश्रण हो गया। ये आपका 13वां क्वेश्चन है। समझ गए बात ये? बिल्कुल दोबारा एक बार समझ लेना, दोबारा एक बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखना। देखो, आप ये बताइए, इसने कहा A व B है, दोबारा बता रहा हूँ, 5:3 में था। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला है। मिश्रण 16 निकाला है, मिश्रण तो 16 लीटर निकाला है और B उसकी जगह 16 लीटर मिलाया है। यही तो कह रहा है ये। अब आप बताइए, पहले तो आप देखो, जब भी मिश्रण निकाले तो इसको 5x 3x लिख लिया। जैसे मैं इसको डायरेक्ट आपको ऐसे लिख दूं कि ये A व B 5x और 3x अनुपात में था, ठीक है। और इसमें कुछ मिलाया या निकाला तो वो अनुपात 3:5 हो गया। वो तो आपको क्वेश्चन में बता रखा है, समझ गए। अब निकाला क्या था, मिश्रण निकाला था 16 लीटर। बताओ 16 लीटर मिश्रण निकाला तो मिश्रण किस अनुपात में था, 5:3 में था। 5 और 3 8 का भाग दोगे तो एक भाग की वैल्यू 2, यानी 5 2 10 लीटर A निकला है और 6 लीटर B निकला है। आपको पता चल गया 10 लीटर A निकल गया, ठीक है, लेकिन B 6 निकला है, B की जगह 6 निकला है, तो क्या है, B को वापस 16 लीटर मिलाया भी है। अगर B 6 लीटर कम और एक साइड 16 लीटर बढ़ जाए तो टोटल वैल्यू तो 10 लीटर बढ़ी है। टोटल वैल्यू तो 10 लीटर बढ़ी है, तो B 10 बढ़ गया।
अब इनका तिरछा गुणा कर लो, 5 5 25 एक्स, 5 दाए 50, 3 3 9 एक्स और ये 30, तो 16 एक्स बराबर 80। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो ये 25 लीटर है ए और बी 15 लीटर है, यानी दोनों मिलकर टोटल कितना है 40 लीटर। तो ये 13वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, आप सभी इस वीडियो को एक बार शेयर करो भाई, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 2560 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है 2560 किलोमीटर, राइट, समझ गए। ये कुछ भाग जल द्वारा, कुछ वायु द्वारा, कुछ कार द्वारा, कुछ भाग तो वायु द्वारा, कुछ जल द्वारा, जलयान द्वारा और कुछ कार द्वारा तय करता है। और इनके समय का अनुपात आपको दे रखा है 1:4:5, और औसत गति का अनुपात मतलब चाल का अनुपात आपको दे रखा है 20:1:8। और आपको क्या दे रखा है, औसत गति दे रखी है, औसत गति आपको दे रखी है, औसत गति आपको दे रखी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 2560 में आप 64 का भाग दोगे, 16 चौके 64, 16 एकम 16, समझ गए, 4 और 5 9 बज गए, 16 6 96, 160/4 यानी 40 घंटे टोटल टाइम लगा है। 2560 में 64 का भाग दिया तो 40 घंटे टोटल टाइम दिए। आप बताओ हमारे पास समय का अनुपात दिया हुआ है ना, समय का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:4:5, यानी इसको अगर मैं 40 घंटे, आपके पास समय आ गया, टोटल आ गया ना समय 40 है, 4 5 9 और 1 10 का भाग दूंगा तो ए की वैल्यू आ गई 4 घंटे। इसका मतलब ये रियल टाइम आ गया 4 एकम 4 घंटे, यहाँ 4 घंटे लगेंगे, 4 चौके 16 घंटे लगेंगे और 4 पंजे 20 घंटे लगेंगे। ये आपके पास समय आ गया कि वायुयान के द्वारा वो 4 घंटे चला है, जलयान द्वारा 16 घंटे चला है और कार द्वारा 20 घंटे चला है। समझ में आ गई बात ये। अब देखो दूरी का जो अनुपात बनता है, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यही होता है, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। समय 4 घंटे आ गया, इनको 20x 1x और 8x मान लो, 20 चौके 80, क्योंकि कार द्वारा जो चाल इंटू समय है वो दूरी होगी 20 चौके 80, और 16 एकम 16, क्योंकि अब तो मैं 20 को 4 घंटे से गुणा करूंगा ना, 16 को 1 से गुणा किया 16x और 8 को 20 से गुणा किया 160x, ये दूरी बन गई। बताओ दूरी आपको दे रखी है 2560, इनको जोड़ोगे 140 और 80 240 और 16 256 हो गए, यानी आपके पास ये सारे हो गए 256x, ये कुल दूरी है, और कुल दूरी तो आपको 2560 दे ही रखी थी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो आप 10 रख दो, 10 यहाँ रखोगे तो 20 × 200 किलोमीटर प्रति घंटा बन गई चाल, ठीक है। 10 यहाँ रखोगे तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा बन गई चाल, 10 यहाँ रखोगे तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा बन गई, 10 यहाँ रखोगे तो ये टोटल दूरी 800 किलोमीटर बन गई, 10 यहाँ रखोगे तो 160 किलोमीटर बन गई, और 10 यहाँ रखोगे 1600 किलोमीटर बन गई। अब इसने पूछा था जल द्वारा कितना समय लगेगा, जलयान की चाल क्या और जलयान द्वारा कितनी दूरी तय करता है, तो ये सारा आंसर आ गया कि जलयान का समय तो आपके पास कितना था 16 घंटे, जलयान की चाल आपके पास कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जलयान द्वारा कितनी दूरी तय की है 160 किलोमीटर, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे अच्छे से,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात ये। देखो दोबारा बता देता हूँ, वायुयान, जलयान और कार का समय का अनुपात दे रखा था 1:4:5, चाल का अनुपात दे रखा था 20:1:8, टोटल दूरी दे रखी थी 2560, औसत गति दे रखी थी 64 है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, 2560 में 64 का भाग दिया तो समय आ गया 40 घंटे। इस 40 घंटे समय को इस समय के अनुपात में बांट लिया, 40 को 5, 4, 9 और 1 10 का भाग दिया तो 1 की वैल्यू आ गई 4 घंटे। तो यहाँ 4 एकम 4 घंटे रहेगा, 4 चौके 16 और 5 चौके 20 घंटे। समय आ गया आपके पास अलग अलग। अगर आपको पता है दूरी का जो अनुपात बनता है ना वो चाल इंटू समय होता है, तो 4 घंटे को इस चाल को मैंने 20x, 1x और 8x मान लिया। 20 चौके 80x होगी दूरी। यहाँ 16 1x को गुणा करोगे 16 से 16x दूरी होगी, और यहाँ 8x को 20 से गुणा करोगे 20 8 160x होगी। ये टोटल दूरी होगी 80x, 16x, 160x, 256x, और ये दूरी दे रखी थी 2560, तो x की वैल्यू आ गई 10 है। ये 10 यहाँ रखेंगे, 20x की जगह 10 रखा x की जगह, तो ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। यहाँ रखा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। यहाँ 8 × 10 करोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, और ये दूरी है तो यहाँ 80 को 10 से गुणा किया 800 किलोमीटर दूरी हो गई। यहाँ 16 को 10 से गुणा किया 160 किलोमीटर दूरी होगी, और यहाँ 160 को 10 से गुणा किया 1600 किलोमीटर दूरी होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया आपने सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको पता है, इसलिए जो स्टूडेंट अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप बुक ले आओ, बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले आओ। दूसरी बात, अगर बुक नहीं ला सकते तो PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है, और वो टेलीग्राम पर दे रखी है आपको, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखो। 15 नंबर कह रहा है बाजार में A व B दो प्रकार के स्टील उपलब्ध है। A में 5% निकिल है, A में 5% निकिल है, A में 5% निकिल है, तो दूसरी धातु X मान ली वो 95% है, यानी यहां अनुपात है 1:19। B है, B में 40% निकिल है, 40% निकिल है, तो दूसरी धातु मैंने मान ली X, वो है 60%। 2:3 आ गए यहाँ पे। ये कह रहा है दोनों प्रकार को स्टील को किस अनुपात में मिला जाए कि 30% निकिल हो। इन दोनों को मिलाएंगे तो वहां पे 30% निकिल होना चाहिए, तो वहां पे X रहेगी 70%, यानी 3:7। किस अनुपात में मिलाएंगे? 3:7। 30% निकिल वाला 140 टन स्टील हो, ठीक है। देखो आप ये बताइए, एक चीज लेकर चलो, क्वेश्चन करवाया था पहले। ए में निकिल 1 भाग है, इस ए में निकिल 1 भाग है टोटल 20 में से, बी में निकिल 2 भाग है टोटल 5 में से, और जहां मिलाया है उसमें निकिल 3 भाग है टोटल 10 में से। 20 एलसीएम आ गया, एलसीएम से गुणा कर लो, बट्टे वाली समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ 20 से 20 कट गया, क्या बचा 1, यहाँ 5 से 4 2 कितनी हो गई 8, समझ गए। और यहाँ पे कितना बच गया भाई, 2 से गुणा करोगे 6, 1 और 6 का अंतर कितना आ गया 5 का, और 8 और 6 का अंतर कितना आ गया 2 का, तो ये 2:5 आ गया। किस अनुपात में मिलाओगे? 2:5 में। अब इसने ये कहा है कि 30% निकिल वाला 140 टन स्टील हो, तो किस मात्रा में मिलाया जाए, यही तो पूछा है अपने को, ठीक है। और मात्रा अलग अलग करनी है तो अपने को पता है ए धातु को ए 2 भाग में मिलाना है, बी को 5 भागों में। टोटल आपको 140 दे रखा है, 140 दे रखा है, तो 5 और 2 7 भागों में मिलाएंगे तो 1 भाग की वैल्यू 20, तो ये 20 2 40, तो ए द्रव मिलाया जाए, और 20 5 100 बी द्रव मिलाया जाए। ये ए की मात्रा मिलानी है, ये बी की, तो ये क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। देखो इसने कहा कि ए द्रव में 45% निकिल है, तो बाकी स्टील है, या X लिख लिया मैंने, 1:19 बना। बी में 40% है तो वहाँ 2:3 बना। दोनों को मिलाएंगे वहाँ 30% निकिल होना चाहिए, तो वहाँ 3:7 बना। एक चीज़ लेके चलो, निकिल लेके चले, इसमें निकिल 1 भाग है टोटल 20 में से, यहाँ 2 भाग है 5 में से, और यहाँ 3 भाग है 10 में से।
इस अनुपात को सही किया तो किस अनुपात में मिलाना होगा, ए और बी को 2:5 में। इसने कहा 140 लीटर है, टोटल स्टील 140 लीटर है, तो 5 और 2 7 भागों में मिलाया तो एक भाग की वैल्यू 20, 20 2 40 हो गया और 20 5 100 हो गया। तो ए की मात्रा 40 है और बी की मात्रा क्या है, 100 है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। ए की मात्रा 40 टन और बी की मात्रा 100 टन। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चांदी और तांबे से बनी 2 मिश्र धातु में एक में चांदी और तांबे का अनुपात, एक में तो चांदी और तांबे का अनुपात, चांदी और तांबे का अनुपात, तांबे का अनुपात क्या है, 7:3 है। दूसरे में चांदी और तांबे का अनुपात है, चांदी और तांबे का जो अनुपात है वो है 5:1। ये कह रहे इन मिश्र धातुओं को कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा 75% चांदी हो। अब देखो जहां मिलाना है वहां 75% चांदी होना चाहिए। अगर वहां 75% चांदी होगी तो बताओ तांबा कितना होगा, सीधी सा बात है 25%। 3:1 में होना चाहिए। यहाँ 7:3 है, यहाँ 5:1 है, दोनों को मिलाएं तो 3:1 होना चाहिए। टोटल 8 किलो वजन लेना है, ठीक है। अब एक बात हो, ये भी क्वेश्चन उस जैसा ही है कि एक भाग को लेके चलो। जैसे चांदी लेके चले तो चांदी 7 है पहले में, टोटल 10 में से 7, चांदी 7 है 10 में से। यहाँ चांदी 5 है 6 में से, और जहाँ मिलाएंगे वहाँ चांदी 3 होगी 4 में से। एलसीएम आ गया 60, ठीक है। 7 6 के 42 हो गया, ये 50 हो गया, ये 45 हो गया। 42 और 45 का अंतर कितना आ गया 3, 50 और 45 का अंतर आ गया 5, 5:3 में मिलाना है। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो गया। टोटल 8 किलो है, टोटल 8 किलो लेना है और 5:3 यानी 8 भागों में मिलाएंगे तो एक भाग की वैल्यू 1 आएगी, 5 की वैल्यू 5 kg रह जाएगी, 3 की वैल्यू 3 kg रह जाएगी। इसका मतलब पहला जो धातु है वो 5 kg लेना है और दूसरा जो मिश्रण है वो 3 kg लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं में ए व बी, ए में सोने व तांबे का अनुपात है, ए में सोने व तांबे का अनुपात क्या है भाई 9:2 है। बी में सोने व तांबे का अनुपात क्या है भाई 7:15 है। ये कह रहे इन दोनों की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु बनाई गई है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु बनाए जाए तो सी में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों की समान मात्रा मिलानी है। यहाँ 9 और 2 कितना हो रहा है टोटल 11, यहाँ 5 और 7 कितना हो रहा है 15 और 7 कितना हो रहा है 15 और 7 हो रहा है 22। इसका मतलब ये 22 kg है, ये 11 kg बन रहा है। तो इसको समान मात्रा करेंगे तो इसको 2 से गुना करें, इसको भी 22 kg बनाए इसलिए इसको 2 से गुना कर लिया। ये 18 kg हो जाएगा और ये 4 kg हो जाएगा, ये 7 kg हो जाएगा और ये 15 kg रहेगा, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ दोनों में मिलाएंगे तो ए बी की समान मात्राओं को मिलाएंगे तीसरी धातु सी बनाएगी। सी में सोना कितना हो जाएगा, सी धातु है उसमें सोना कितना हो जाएगा, सोना हो जाएगा 18 + 7 और तांबा कितना हो जाएगा 4 + 15। 18 और 7 कितने हो गए 25 और 15 और 4 19। तो 25:19 में मिलाना पड़ेगा। कितने अनुपात में मिलाना पड़ेगा भाई 17 नंबर क्वेश्चन में 25:19। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। समान मात्रा लेनी थी ना, ए और बी की समान मात्रा लेनी थी। तो समान मात्रा में देखो पहले 9 और 2 को जोड़ा तो 11 ही हुआ और 7 और 15 को जोड़ा तो 22 हो गया।
तो आपको पता है ए मिश्रण है उसको 22 करेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ए में सोना हो गया 18 kg और तांबा हो गया 4 kg, और बी में सोना हो गया 7 kg, तांबा हो गया 15 kg। अब सी में मिलाएंगे तो ए और बी के सोने को उठा लो, पहले 18 और 7 को उठाया 25 हो गया, और तांबा को उठाएंगे तो 4 और 15 को उठाया 19 हो गया। तो आपको पता चल गया ये, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है, और चांदी 9 गुना भारी है, चांदी है वो 9 गुना भारी है, और मिश्रण है दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिला है कि यह मिश्रण 15 गुना भारी हो, 15 गुना भारी हो। 19 और 15 का अंतर कितने का है? 4 का। 9 और 15 का अंतर कितने का है? 6 का। इसको काटोगे तो ये अनुपात आ गया 3:2। ऐसा क्वेश्चन पार्ट 1 में भी था, ठीक है, तो ये 3:2 आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 2120 रुपये को बांटना है, 2120 को बांटना है ए बी सी में, 1/6 ए, 2/3 बी और 3/4 सी है। आपको पता है बराबर है, ये बराबर को अनुपात में बदलते हैं तो पलट देते हैं, ये 1/6 है तो 6/1, ये 2/3 है तो 3/2, यहाँ 3/4 है तो 4/3, ठीक है, 1/6, 2/3 और 3/4, 6, 3/2 और 4/3, बराबर को अनुपात में बदला। अब 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6 से सबको गुणा कर दो, ये रहेगा 36, ये 3 3 9, ये 3 से 2 4 2 8, 36:9:8 हो गया। समझ में आ गई बात ये। अब 36 और 9 कितने हो गए आपके पास? 45, और 45 8 कितने हो गए? 53, कितने हो गए? 53 हो गए। तो आपको 212 में किसका भाग देना है? 53 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 53 का। 212 में किसका भाग देना है आपको? 53 का भाग देना है। तो भाग दे लीजिए, कितना आएगा? ठीक है, 4 आ जाएगा। 56, 36 और 9 45 और 8 53, 53 का भाग दोगे तो ये 4 यानी 40 आ गया। एक भाग की वैल्यू 40। 36 को 40 से गुणा कर दो, 9 को 40 से गुणा कर दो और 8 को 40 से गुणा कर दो। 8 चौके 32 320, 9 चौके 36, तो कितना हो गया आपके पास? 360 और ये 1440। तो ए बी सी के अलग अलग भाग आ गए। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 20 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है ना अपना, वो लाभ हानि रहेगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। पहले लिखते हैं तो ऐसे है, वाई के वर्ग के समानुपाती कहता ना तो ऐसे लिख देते, एक्स वाई के वर्ग के समानुपाती कहता तो ऐसे लिखते। विलोमानुपाती कहे तो जो चीज विलोमानुपाती है वो 1 के बटे में आएगी। अब देखो ये तो विलोमानुपाती वाली बात होगी। इस चिन्ह को हटाओगे ना आप, बराबर का चिन्ह लगाओगे तो ऊपर इसको k से गुणा कर दिया करो, k कम k बटे वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहां x का मान आपको 4 दे रखा है, इसमें लिख दो x का मान कितना दे रखा है? 4, और y का मान 3 दे रखा है। y का मान 3 दे रखा है पहले कंडीशन में, बराबर k बटे y का मान 3, 3 की स्क्वायर 9, x का मान 4 रख दिया और y का मान 3 रख दिया। तो यहां से k का मान आ गया 36। k का मान कितना आ गया? 36। अब आप बताओ, आपके पास k का मान 36 आ गया। अब ये कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए जब y का मान 6 हो। अब k का मान आ गया, तो अब ये कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए जब y का मान 6 हो। तो समीकरण तो यही रखेंगे, x बराबर k बटे वाई स्क्वायर। x का मान ज्ञात करना है, k का मान आपके पास 36 है और y स्क्वायर, y का मान 36, 6 की स्क्वायर 36 हो जाएगी। यहाँ 6 की स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगी। तो 36 बटे 36 यानी आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा।
आपके 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का मान 1 आ जाएगा। समझ गए ना बात? ये 2 कंडीशनों वाला क्वेश्चन है। इसने कहा x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, तो ये समीकरण बनेगी। जहां पहले x और y दोनों के मान दे रखे थे, उससे k का मान आ गया 36। जब k का मान आ जाएगा तो फिर एक कंडीशन देगा आपको कि k का मान आपने निकाल दिया, अब x का मान निकालो, जबकि y का मान 36 है। तो समीकरण इसी में मान रख दोगे तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि x y k का संबंध ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के किसी बैंक में 600 रुपये का चेक भुगतान करना है। टोटल 600 रुपये है, टोटल 600 रुपये है। ये कह रहा है 10 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट है और 5 रुपये के नोट है, और टोटल नोट है ना वो 72 नोट है। टोटल नोट 72 नोट है। तो 5 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को करो ना तो आप ऐसे करो। मान लो मैं ऐसे सोच लूँ 600 के 600 सारे 10-10 रुपये वाले नोट है मेरे पास। 600 के 600 सारे 10-10 रुपये वाले नोट है, तो मेरे पास 60 नोट ही बनेंगे। और मैं ये कह दूं कि 600 के 600 मेरे पास सारे के सारे 600 के 600 5-5 रुपये वाले हैं, तो मेरे पास 120 नोट बनेंगे। समझ गए? लेकिन नोट तो मेरे पास 72 है। ये तो 10 रुपये वाले नोट बना लिए सारों के, यहाँ 5 रुपये वाले बना लिए, और अपने को पता है मिश्रण में तो 72 ही है। 60 और 72 का अंतर 12, और 72 और 120 का अंतर 48। तो ये 4:1 में है रुपये, 4:1 में है। कौन से रुपये? 600 रुपये। अगर इन 600 रुपये को 4:5 भागों में बांटूं, 4:1 में बांटना है, तो एक भाग की वैल्यू 120, एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 120। ये 480 हो गए, ये 120 हो गए। इसका मतलब आपके पास 10-10 रुपये वालों के जो रुपये है ना, 10 रुपये नोट वालों के जो धन है, 10 रुपये नोट का जो धन है वो 480 रुपये है, और 5 रुपये नोट का जो धन है वो 120 रुपये है। अब देखो 480 में 10 का भाग दिया तो 48 नोट तो 10-10 रुपये वाले, और 120 में 5 का भाग दिया 24 नोट है वो 5 रुपये वाले हैं। 24 नोट है वो 5 रुपये वाले हैं, और ये 10 रुपये वाले नोट है। ये 10 रुपये वाले नोट है और ये 5 रुपये वाले नोट है। तो 2:1 आ गया, क्योंकि 10 रुपये वाले नोट 48 नोट हुए और 5 रुपये वाले नोट कितने हुए? 24 नोट हो गए। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भी, और ध्यान रखना इस टॉपिक के बाद मैं लाभ आनी टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। इस टॉपिक के बाद मैं लाभ आनी टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, ध्यान रखना। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a+b √AB अनुपात आपको दे रखा है 4:1। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो सिद्ध करके बताना ही पड़ेगा। a/b आपको सिद्ध करना है 7 + 4√3 √1, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आप ये बताइए, अगर मैं a+b की स्क्वायर कर दूं, यानी सारों की स्क्वायर कर दूं, इसकी स्क्वायर कर दूं, इसकी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 4 की स्क्वायर 16 और 1 की स्क्वायर 1। मेरे कहने का मतलब आपके पास ये बन गया a² + b² + 2ab = 16/ab। इस ab का सभी में भाग दूं, a²/ab, b²/ab और 2ab/ab = 16। यहाँ a से कट गया, ये a/b बचा, यहाँ b कट गया, b/a बचा, यहाँ कट गया 2 उधर जाएगा, तो ये आ गया 14। a/b + b/a = 14 हो गया। अब मैं क्या करूं, इस a/b को x मान लो, तो बताओ a/b का उल्टा है b/a होगा, तो x का उल्टा 1/x, यानी x + 1/x का मान दे रखा है आपको 14। अगर आप इसको हल करोगे
तो ये एक्स स्क्वायर, समझ गए, प्लस एक्स प्लस 1 और बराबर 14x, ये समीकरण बन गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1, ये समीकरण बन गई। ठीक है, अब आप बताओ x का मान निकालना तो सीरीज धराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a कहलाता है, x का गुणांक होता है वो b कहलाता है, और अचर पद है वो c कहलाता है। ये ध्यान रखना। तो यहां पे आपके पास a का मान कितना आ गया, माइनस का 1। a का मान कितना आ गया, माइनस 1। सॉरी, b का मान लिखना था, सॉरी माइनस b का मान रखना था, तो माइनस 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 14 की स्क्वायर 196 माइनस 4ac, माइनस 4a का मान 1 और c का मान भी 1 बटे में 2a, a का मान 1। आप बताइए माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, प्लस 14 प्लस माइनस 14 की स्क्वायर 196 माइनस 4 यानी रूट 192 बटे 2। आप बताओ 64 को 3 से गुणा करें, 64 तीय 192 नहीं होते क्या, 4 तीय 12, 1 6 तीय 18 19 192 होते। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 प्लस माइनस 64 इंटू 3, तो 64 का रूट तो 8 आ जाएगा बाहर और अंदर रहेगा रूट 3 बटे में 2। ठीक है, अब बताओ 2 का यहाँ ऊपर भाग देंगे तो आपके पास ये बन गया 7 प्लस माइनस 4 रूट 3। अगर 2 का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या बन गया, दिखाई दे रहा है क्या, 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, 7 प्लस 4 रूट 3 मान बन गया आपके पास। ये मान किसका आया भाई, x का आया है। आप बताओ x का मान आया है, ये मान किसका मान आया, x का, यानी a बटे b का अनुपात आया है। आपके पास x का मान आने का मतलब आपके पास मान आ चुका है x का मान आ चुका है 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस माइनस 4 रूट 3, समझ गए। अब देखो अपने को प्लस माइनस, देखो आप ऐसे मत सोचना कि माइनस प्लस माइनस तो सूत्र का होता है, बाकी आप प्लस माइनस दोनों ही सही है। ये x का मान है, यही ए बी का मान है, क्योंकि माइनस वाला तो ज़्यादातर लिया नहीं जाता। 4 रूट 3 और बटे में 1 लगाएंगे क्योंकि बटे में कुछ है नहीं। तो ये देखो इसको मैं a अनुपात b लिख सकता हूँ, तो ये 7 प्लस 4 रूट 3 अनुपात 1 बन गया। यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लेना वीडियो बैक करके। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 22, क्वेश्चन नंबर क्या था, 22 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, m अनुपात n आपको दे रखा था 3 अनुपात 2। आपको 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको m का मान क्या दे रखा है भाई, 3, n का मान 2, m का मान 3, n का मान 2। ये 4 तीय कितने हो गए 12 और 5 2 कितने हो गए 10। ये 4 तीय 12 और 5 2 कितने हो गए 10। 12 और 10 22 हो गए और 12 में 10 घटाओगे 2, तो ये अनुपात आ गया 11 अनुपात 1। क्या अनुपात आ गया भाई, 11 अनुपात 1 आ गया 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x बटे a यानी x अनुपात a बराबर y अनुपात b यानी y बटे b बराबर z अनुपात c यानी z बटे c, ये बराबर है। और सिद्ध कीजिए कि x माइनस बी वाई बटे a प्लस b और x माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड और b प्लस c और y माइनस जेड प्लस
सी जेड माइनस ए एक्स और सी प्लस ए और जेड माइनस एक्स बराबर 3, ये सिद्ध करना है। अब बताइए ये अनुपात था, इसका मतलब x का मान a है, y का मान b है, z का मान c है, या a का मान x है, b का मान y है और z का मान c है, c का मान z है। चाहे तो आप x y z की जगह a b c लिख दो, और चाहे यानी x बराबर है a, y बराबर है b, z बराबर c, चाहे तो ए बी सी का मान एक्स वाई जेड लिख दो इस समीकरण में, चाहे एक्स वाई जेड का ए बी सी लिख दो। जैसे मैं एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी लिख रहा हूं, यहाँ ए रखूंगा, एक्स की जगह ए रखूंगा, वाई की जगह बी, एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी, वाई की जगह बी रखूंगा और जेड की जगह सी रखूंगा, वाई की जगह बी रखूंगा और जेड की जगह सी रखूंगा, जेड की जगह सी रखूंगा और एक्स की जगह ए रखूंगा, जेड की जगह सी और एक्स की जगह ए। आप बताओ ये ऊपर क्या बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और बटे में ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, प्लस ऊपर बन गया बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और बटे में बन गया बी प्लस सी और बी माइनस सी, ऊपर बन गया सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, बटे में बन गया सी प्लस ए और सी माइनस ए। बताओ ये सूत्र ही बन गया ना, ये सूत्र किसका बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, कट गया, कितना आ गया 1। ये किसका बन गया, बी स्क्वेयर माइनस ए, कट गया, क्या आ गया 1। ये किसका बन गया, सी स्क्वेयर माइनस ए, कट गया, क्या बन गया 1। तो बराबर क्या सिद्ध हो गया, 3 सिद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ए अनुपात बी प्लस सी, ये 1 अनुपात 3 है, और सी अनुपात ए प्लस बी, ये 5 अनुपात 7 है। ए अनुपात बी प्लस सी और सी अनुपात ए प्लस बी, आपको ज्ञात करना है बी अनुपात ए प्लस सी, ये ज्ञात करना है। आप बताओ ये तीनों लोग ए बी सी है ना, है तो ये ए बी सी, और यहाँ भी ये तीनों लोग ए बी सी है, तो इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 और 7 12 हो रहा है, और 3 और 1 4 हो रहा है। तो इस 4 को 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी 12 बनेगा, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 3 9। अब आपके पास ए का मान आ गया 3 और सी का मान आ गया 5। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है 12, ए 3 और पी सी 5 आ गया। तो आपके पास पता है बी का मान निकालोगे तो 12 में से ये घटा दोगे, 3 + 5 8, तो ये आ गया 4, बी का मान आ गया 4। अब बी का मान 4 अनुपात 3 + 5, 4 अनुपात 8 का मतलब 1 अनुपात क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 1 अनुपात 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन देखो, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा देखो, P अनुपात क्यू क्या दे रखा है 3 अनुपात 4, क्यू अनुपात आर क्या दे रखा है 8 अनुपात 9। आपको आर अनुपात P याद करना है। आप बताओ क्यू को सेम करना है, यहाँ क्यू 4 है और यहाँ क्यू कितना है 8 है, तो 2 से गुणा ही कर लो इसको, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। 2 से गुणा करोगे 6 और 8, इसका मतलब P का मान 6, Q का मान 8 और R का मान 9। हमें R और P का मान याद करना है, R का मान 9 और P का मान 6, तो 3 अनुपात 2 इसका सही आंसर आ गया। समझ गए? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके साथियों के साथ, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, और कैसी रही क्लास ये जरूर बताना। एक टॉपिक अपना आरएस अग्रवाल से कंप्लीट हो चुका है, अनुपात समानुपात पार्ट ए भी और पार्ट बी भी, है ना। अब हम लाभहानि टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, जो शाम को 5 बजे और सुबह 10:30 बजे ये क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।